नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन को समझेंगे, जिसमें हम उनके कबीलियाई जीवन, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों को देखेंगे। उनमें उनका वर्ण व्यवस्था कैसा रहा, सामाजिक जीवन क्या था, खान-पान क्या था, गौ की क्या महत्व थी। इसके अलावा जो शूद्र थे, उनकी क्या स्थिति रही, शूद्रों का कैसे जन्म हुआ है, गोत्र किसे कहा जाता है, गोत्र कितना जरूरी था, उपनयन संस्कार क्या होते हैं, 16 संस्कार क्या थे, विवाह के 8 प्रकार कौन-कौन से थे। इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या समानता थी, क्या डिफरेंस थे। इन सभी को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट की हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा जिसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उतना स्लाइड बनाया नहीं जा सकता था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 है और इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आने वाले पार्ट में हम इसके अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन आदि चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सामाजिक जीवन को देखते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन क्या था? शुरू में वो जो थे लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1700 से 1500 देखा जाए तो यायावरी कबीलियाई जीवन था। मतलब वो छोटे-छोटे कबीला में रहा करते थे, छोटे-छोटे गुट में बन के। एक साथ बहुत बड़ी आबादी नहीं रहती थी, छोटे-छोटे समूह में वो बन के रहते थे और वहां पे जो था वो घुमंतू थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहां पे शिकार उकार करते, अपना खान पान का व्यवस्था करते। कोई अस्थायी निवास परंपरा उनका नहीं था। लेकिन जब वैदिक काल को आगे जाकर के क्या किया जाता है कि दो भाग में बांट दिया जाता है। एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, और 600 और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, ये जो सामाजिक विभाजन का आधार क्या रहा, सबसे पहले ये जानेंगे कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या था वैदिक काल में। तो सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो कर्म था, क्योंकि ये कर्म प्रधान समाज। संस्कृत में जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है वर्ण का, कि ये समाज कैसा था, वो वर्ण पे आधारित था। वर्ण मतलब होता है रंग भी और कर्म भी, तो हम लोग कर्म के रूप में इसको लेते हैं, ना कि रंग के रूप में। ठीक है, तो जो पूर्व व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये कर्म प्रधान थी, कर्मिक थी। पहले चरण जो थे, जो ऋग वैदिक काल है, उसमें त्रिवर्णीय समाज बना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण थे। 3 वर्ण में जो ब्राह्मण किसको कहा जाता था, इन्हें, ठीक है, जो बहुयामी प्राकृतिक ज्ञान, जिन्हें प्रकृति के बारे में ज्ञान था, मौसम के बारे में था, कब हवन करना है, नहीं करना है, किसकी पूजा करनी है, खेती कैसे करनी है, रास्ते का ज्ञान था, कहाँ पे रहना सही है, कहाँ पे नदी से क्या होगा। मतलब जो जानकारी रखते थे, जो ज्यादा लोग थे, जैसे आज के समय में पीएचडी होल्डर जिसको आप कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ज्ञान रखते थे अपने जीवन में, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो मार्गदर्शक होते थे, एक जो कबीला होता था उसका मार्गदर्शन करते थे, वो पूरा अनुभवी लोग होते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। उसी तरह से जो छत रक्षा करने वाले, जो कबीला में जो रक्षा का कार्य करते थे, जो पशु को भगाना या दूसरे कबीला का आक्रमण होता था तो उससे रक्षा करते थे अपनी कबीला को, तो वो जो थे वो छत कहलाते थे, जो बाद में क्षत्रिय कहलाए। ठीक है, उसी तरह विष थे, जो कबीलियाई लोग जो होते थे उनका क्या करते थे, खान पान आदि का ध्यान रखते थे, ये विष, जिनको वैश्य कहा गया। ठीक है, 7वें मंडल में एक कवि का वर्णन मिलता है, क्योंकि वो जो समाज था वो जाति आधारित नहीं था, वो कर्म आधारित था। इस कारण से एक कवि कह रहा है 7वें मंडल में ऋग्वेद का, कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता ब्राह्मण है, और लेकिन मेरी माँ जो है वो क्या है, वैश्य है। तो इससे हम लोग को संकेत मिलता है कि जो समाज था वो कर्म प्रधान था, ना कि जन्म के आधार पे जाति का निर्धारण होता था, कर्म के आधार पे जाति निर्धारित होती थी। बाद में जो है हम लोग देखते हैं, जब उत्तर वैदिक काल शुरू होने लगता है, उससे कुछ पहले शूद्र शब्द जो है उसको जोड़ा गया। ठीक है, आखिर कौन थे शूद्र, कहाँ से आए थे, इसको हम लोग अभी देखते हैं। जो हारे हुए लोग होते थे दूसरे कबीला के, मान लो एक कबीला दूसरे कबीला से युद्ध किया, युद्ध करने के बाद क्या होता था, दूसरा कबीला हार गया, तब हारने के वो जो कबीला होता था उसके लोगों को क्या किया जाता था, उनको अपने अधीनस्थ बना लिया जाता था, उनसे दास कर्म करवाए जाते थे, इसलिए उनको शूद्र में जोड़ा गया, तब वो लोग शूद्र कहलाए। इसके अलावा जब ये जो आर्य थे ये आक्रमण करते, जो अनार्य होते, जो जनजातीय होते, जो लोग होते, ठीक है, कहा जाता है कि जो मूर्ति पूजा करते, चपटे नाच, छोटे कद, काले लोग आदि जो होते वो अनार्य थे। ठीक है, जब उनको आर्यों द्वारा परास्त किया जाता है
तो क्या किया जाता है, उनको भी शूद्रों में ही शामिल किया जाता है और उनसे भी दास कर्म कराया जाता है और उन्हें शूद्र का दर्जा दिया जाता है कि वो तीनों वर्ण की सेवा करेंगे और तीनों के, क्योंकि वो हारे हुए लोग हैं। यूरोप में भी ऐसे ही परंपरा चल रही है। यूरोप में भी वही चीज है कि वहां भी दास होते थे जो निम्न होते थे, जो ऊपर के सभी के मदद करते थे, कृषि कार्य करते थे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला में खराश है। आर्य जो है वो किन्हें कहा गया, तो जो सुनहरे बालों वाले होते थे, उनकी नाक लंबी होती थी, गोरे रंग के होते थे, उन्हें आर्य कहा गया। शूद्रों को बोला गया कि आपको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप हारे हुए लोग हैं, आपको जीता गया है, आपको सेवा कर्म के लिए ही रखा जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ऋग्वेद के अंत तक आते आते एक नया वर्ग सामने आ गया जो शूद्र वर्ग कहलाया, और इस तरह से जो ऋग्वेदिक काल में है वो त्रिवर्णीय समाज से ऋग्वेदिक काल अंतिम होते होते वो चार वर्णीय समाज में बदल गया। जो हारे हुए लोग अनार्य, जिनको शूद्र रखा गया, तो चौथा वर्ण खुद ब खुद जन्म ले लिया। अब कर्म के आधार पे वर्गीकरण था कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। चार वर्ण से चार जातियों का जन्म होता है, जाति व्यवस्था उद्भव हुई, चार जाति समाज में उभरती है जिसका निर्धारण कर्म के आधार पे होता है। आखिर क्यों कर्म के आधार पे जाति का निर्धारण किया गया? क्योंकि देखा गया ऋग्वैदिक काल में कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके जो पुत्र होते थे, देखिए आज भी समय में हम लोग देखते हैं कि जिसके पिता अगर मान लीजिए डॉक्टर हैं तो उसके बच्चे को डॉक्टरी का काफी नॉलेज होता है। मान लीजिए अगर किसी का दुकान है या बिजनेस है तो उस बिजनेस में उसका बेटा का भी काफी रुचि रहता है। ज्यादातर मामले में देखा जाता है 70 से 80% आप देख सकते हैं ये चीज रहता है कि अपने फादर का या जो फैमिली का जो भी बिजनेस होगा या जो भी वो कर्म करता है उसका बेटा, पुत्र, पुत्री में वो प्रभाव दिखता है। इस कारण से जो उत्तर वैदिक लोग थे आर्य, वो क्या किए कि वो सोचे कि ये जो है एक तरह से लगभग लगभग ऐसा ही चलता है तो इसको जन्म के आधार पे ही कर दिया जाए, ना कि कर्म के आधार पे रखा जाए। तो उन्होंने बाद में इसे और अस्थायी रूप देने के लिए बाद में वो और कुछ सोचे होंगे, काफी विद्वान रहे होंगे और विद्वान थे वो सब। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका सिर्फ खंडन कर दें कि नहीं गलत है। उस समय का परिस्थिति स्थिति अलग रहा होगा जिस कारण से उसको जन्म के आधार पे किया गया होगा। अभी इस क्षेत्र में रिसर्च बाकी है तो इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्यों हुआ। हाँ, हालांकि अभी के समय में ये प्रासंगिक नहीं है लेकिन उस समय शायद रहा हो। हम लोग को एक दृष्टिकोण अपनाना होगा, हमेशा खंडन करने से कोई भी चीज को नहीं चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस समय किया गया ये। अब क्या हुआ कि चार जाति जब आ गए तो चार जाति के उभरने से क्या हुआ, समाज में भेदभाव भी शुरू होने लगा। कहां से? उत्तर वैदिक काल से। हमेशा याद रखिए जो भी भेदभाव पूर्ण है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जाति पाति, जो भी भेदभाव डिफरेंसेस आपको मिलेंगे उत्तर वैदिक काल से मिलेंगे। ऋग वैदिक काल बहुत ही शानदार रहा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वस्त्र के आधार पे भेदभाव तक शुरू हो गया। ब्राह्मण को बोला गया कि आप गहरा लाल पहनेंगे, क्षत्रियों को बोला गया हल्का लाल मतलब ऑरेंज टाइप का पहनेंगे आप, वैश्य को बोला गया पीला वस्त्र धारण करेंगे और शूद्र को बोला गया तुम काला वस्त्र धारण करोगे। तो वस्त्र के आधार पे लोगों को पहचाना जा सके समाज में कि बिना जाति पूछे, इसलिए वस्त्र का निर्धारण कर दिया कि क्या पहनना है नहीं पहनना है। इसके अलावा उपनयन संस्कार होता था, जो जनेऊ होता था वो तीन वर्ण में, चूंकि ऋग्वैदिक काल में पहले तीन वर्ण ही थे, चौथा वर्ण को दास के रूप में जोड़ा गया था, इसलिए उनको उपनयन संस्कार से बाहर रखा गया था। ठीक है। तो ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता था वो 8 वर्ष में पूर्ण हो जाता था। जो क्षत्रिय थे उनका 11 वर्ष में उपनयन संस्कार पूर्ण कर लिया जाता था और जो वैश्य थे उनका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में होता था। हाँ, लेकिन ये जो उपनयन संस्कार है ये क्यों होता था? गुरुकुल में जाने से पहले उपनयन संस्कार कराया जाता था। इसमें मुंडन होता था, उसका जनेऊ होता था जो 3 धागों का बना होता था और 3 चीज का वो प्रतीक था, सत, रज और तम की प्रकृति को दर्शाता था। जनेऊ के धागे जो होते थे सूती ओनी और रेशमी प्रकार के होते थे। सूती प्रकार के जो जनेऊ होते थे ब्राह्मणों के, जो रेशमी होते थे वो पहनाए जाते थे क्षत्रियों को, और जो ऊनी होते थे वो वैश्यों के लिए थे। ठीक है, भेदभाव तो था यहाँ पे। उपनयन संस्कार में जो होता था ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था, क्षत्रियों के लिए जगती मंत्र से उनका उपनयन संस्कार होता था। याद रखिएगा, ब्राह्मण का गायत्री मंत्र, क्षत्रियों का जगती मंत्र से, और वैश्य का त्रिशतु मंत्र। कौन सा मंत्र? त्रिशतु मंत्र, त्रिशतु। ठीक है, ये वैश्य के लिए यूज होता था। इसके बाद ही वो जाते थे कहाँ पे? शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में। ओके।
अब हम देखते हैं जो वेशभूषा है कैसा था उनका, खान-पान कैसा रहा। तो उनका जो वेशभूषा था, वो कमर के जो नीचे जो धोती जैसा वस्त्र पहना जाता था, उसको बास कहा जाता था या बासस कहा जाता था। जो कमर के ऊपर होता था, जो दुपट्टा जैसा जो ओढ़ने के लिए यूज़ होता था, उसको कहा जाता था अधिबास। जो नीवी होता था, स्तन को ढकने के लिए ब्लाउज़ जैसा होता था, उसको नीवी कहा गया। द्रापी, ठंड में प्रयुक्त जो शॉल होता है आज के समय, उसको द्रापी कहा गया। चर्म मृग, जो मृग होता है, मृग किसको कहते हैं? हिरन। हिरन की खाल से जो बनता था, जो चर्म वस्त्र, वो साधु सन्यासी उसको धारण करते थे। ठीक है? वैसी तरह पेश होता था एक वस्त्र, जो भड़काऊ वस्त्र होता था, ये नृत्यांगनाएँ सब पहनती थी, ठीक है? उसी तरह बधुई, ये विवाह के अवसर पर वधू के द्वारा सिर को ढकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है चुन्नी, उसको कहा जाता है। खान-पान कैसा था? शिकारी, शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार का करते थे। इसके अलावा गाय बहुत ही पवित्र था, गाय को एकदम अघन्या माना गया, ना मारे जाने योग्य। हम लोग युद्ध तक का वर्णन देख लेते हैं ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक में कि गाय के आधार पे युद्ध हुए हैं कबीला-कबीला में, और ऋग्वेद में ही आपका हम लोग गौहनता और अधन्य दोनों शब्द हम लोग देखते हैं गाय के लिए प्रयुक्त हो रहा है। वहीं रेवड़ शब्द जो है, ये पशुओं के पूरे समूह के लिए प्रयुक्त होता है। पूरा एक समूह है पशु का, उसको रेवड़ कहा गया है। रीति रिवाज हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था, उसमें रीति रिवाज एकदम सरल प्रकार के थे। हवन होता था, हवन में जो होता था, वो क्या होता था कि जो भी चढ़ावा है, जैसे घी, जौ, ये सब चढ़ाया जाता था। नॉर्मल था, अतिथि देवो भव था, स्तुति पे ज्यादा ध्यान दिया गया था यहाँ पे भगवान पे, ठीक है? नॉर्मल विवाह पद्धति थी। उत्तर वैदिक काल जब आता है, वहां पे आश्रम व्यवस्था का जन्म हो जाता है। आश्रम व्यवस्था क्या है? अब आश्रम व्यवस्था क्या होता है कि ये उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है। ये जवालो उपनिषद जो है, जवालो उपनिषद, उसमें पहली बार हम लोग को 4 आश्रम देखने को मिलते हैं। आश्रम मतलब मतलब इसका जो आ होता है वो विशिष्ट, और श्रम मतलब होता है कर्म, अर्थात विशिष्ट कर्म, किस उम्र में क्या कर्म करना है, ये इसमें बताया गया उत्तर वैदिक काल में। मानव का जीवन 100 वर्ष माना गया। बोला गया कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो मानव का जो जीवन है, वो ब्रह्मचर्य के रूप में होना चाहिए, जिसमें वो शिक्षा दीक्षा करे। 25 वर्ष से 50 वर्ष का जो हो, उसमें वो गृहस्थ आश्रम अपनाए, विवाह करे, संतान उत्पत्ति करे, और क्या हो, समाज को आगे बढ़ाए। ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया। फिर 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, मतलब वो समाज से दूर रख के वन में जाकर के क्या करे, अपना शिक्षा दीक्षा दे, बच्चों को पढ़ाए सिखाए, जो हो उस हिसाब से अपना वो कर्म करे। उसके अलावा कभी कभी वो घर आए। लेकिन 75 वर्ष के बाद की अवस्था है, जिसको संन्यास आश्रम कहा गया, 75 से लेके 100 वर्ष का। 75 वर्ष के बाद कहा जाता है कि घर छोड़ के आप चल जाइए और संन्यास जीवन ले लीजिए। आपके मृत होने पर आपके साथी द्वारा ही आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ताकि समाज पे आप बोझ ना बने। फिर उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थ देखते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहली बार मोक्ष शब्द का जो वर्णन है, ये भी हम लोग उत्तर वैदिक काल में ही देखते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, जो धारण किए जाने योग्य हो, धर्म होता है। आपका क्या धर्म है? आपका राजनीतिक धर्म है, आर्थिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, जो भी हो, कबीला द्वारा जो भी मानक स्वीकार किया गया हो धर्म का आपके लिए, वो आपका धर्म है। अर्थ, जो नियम मानक बनाए गए हैं, जिसके लिए, जो वर्ण के लिए जो मानक तय हुए हैं, उस अनुसार अपना काम करना। काम, इंद्रिय सुख की प्राप्ति हेतु अपना करना। ठीक है? इसमें जो है 5 चीज आते हैं: आंख, मुंह, नाक, कान, जीवा। ठीक है? इंद्रिय सुख के लिए किया गया कार्य ही कर्म होता है। ये तीनों जो है, ये जीवन में अनिवार्य है कि इसके अनुसार चला जाए, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। बार बार आपका पृथ्वी पे जन्म नहीं होगा, और अंतिम जो होता है वो मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, इसमें हम लोग पाते हैं। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में ही हम लोग 16 संस्कार पाते हैं। 16 संस्कार, जैसे पहला संस्कार हो गया गर्भाधान से शुरू होता है। दूसरा संस्कार, जिसको पुष्पन कहा गया, माता के गर्भ को सम्मानित किया जाता है, पूजा किया जाता है, एक विशेष पूजा होता है 3 महीने में, गर्भ में जब होता है बच्चा। 3 महीने के बाद जो होता है सीमांतोन्नयन होता है, जिसमें भूत प्रेत असुरी बाधा से सुरक्षा के लिए फिर होता है ये। जब बच्चे को माता की गर्भ से निकाला जाता था, तो वह एक नाली से जुड़ा होता था, गर्भनाल, जिसको कि हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है? इससे जुड़ा होता था। तो ये जो होता है, उससे गर्भ से निकलते समय रक्त को रोकने के लिए एक संस्कार होता है, जिसको जात कर्म कहता है, नार कर्म, नाड़ी, ठीक है? नार कर्म, उसको काटा जाता था और उसको सिल दिया जाता था।
इसी तरह नामांकन भी एक संस्कार होता था जो 12 दिन बाद किया जाता था, ठीक है। ये बुआ को अधिकार था इसमें, अब छठियारी के नाम से ये हो गया नामांकन, ठीक है। अब बुआ इसकी नाम रखती थी। उसी तरह निष्क्रमण होता था, जो सवा महीने होता था घर में, तब होता था। उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, क्योंकि जो बच्चा होता है जब सवा महीना का, तब तक वो असुरी जो बाधाएं होती हैं उस पे पड़ सकते हैं, इसलिए। अन्नप्राशन होता था जो 6 महीने में होता था, माँ का दूध पिलाया जाता था, दूध भात का इसमें खीर का चलन था। चूड़ा कर्म होता था, जो गर्भ से जब बच्चे के साथ आते थे, ठीक है, जो माथा में जो बाल होता है बच्चा के साथ आता है, तो इसलिए क्या होता था, बाल को मुंडन जिसको अभी हम लोग करते हैं, वो चूड़ा कर्म 8वां संस्कार था। 9वां संस्कार जो था कर्म वेधन था, कान को भेदना ताकि बच्चा शांत रहे। पैरालाइसिस, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि पैरालाइसिस नहीं मारता है जिस बच्चा का कान भेदा होता है बच्चा में ज्यादातर। विद्याधारण एक संस्कार था, जो उपनयन हम लोग देखते हैं। विद्याधारण घर में उसको पढ़ाया लिखाया जाता था, सरस्वती माँ की पूजा सिखाई जाती थी। उपनयन संस्कार होता था 11वां संस्कार। फिर वेदारम्य, जब वो घर से वेद पाठन करने हेतु जाता था, 12वां संस्कार। केशांत, जब वो वेद पूरा ग्रहण कर लेता था तो उसका केस का मुंडन होता था, 13वां संस्कार। 14वां जो था वो था समावर्तन, शिक्षा के बाद केशांत के बाद उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। शिक्षा पूर्ण हुआ है, अब आप घर जाइए, गुरुकुल में आपका शिक्षा। अब गुरुकुल शिक्षा में घर जाना वर्जित कर दिया जाता था उसके बाद, उससे पहले, ठीक है। इसलिए अब गुरु जब दीक्षा दे देते थे, पूरी तरह से शिक्षा पूरी हो जाती थी उनकी, तो उस समावर्तन होता था। विवाह होता था उसके बाद 15वां संस्कार। और 16वां संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, अंतिम संस्कार जिसको कहा गया 16वां, जिसको अंत्योष्ठी भी कहा जाता है। सनातन धर्म जो है उसमें वो शरीर जो है वो बोला जाता है इसमें कि 5 तत्व, मिट्टी, हवा, जल, वायु और अग्नि, मिट्टी, हवा, जल, वायु और अग्नि में मिल जाता है, और ये शरीर जहां से आया था वहां पे परमपिता परमेश्वर के पास चला जाता है। दाह संस्कार को 16वां संस्कार, जिसको अंतोष्ठी भी कहा जाता है, बताया गया। उत्तर वैदिक काल में हम लोग गोत्र देखते हैं कि गोत्र शब्द का जन्म होता है। आखिर गोत्र था क्या? जो ऋग वैदिक काल था वहां पे क्या होते थे कि गाय, तो हम लोग देख चुके हैं कि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? गाय दूध देती है, गाय के दूध से घी, दही, मक्खन, बहुत सारे चीज बनते हैं। इस कारण से गाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है इस कारण से। तो एक कबीला जो होता था, उसके हर कबीला के अपने अपने गुरु होते थे। उन गुरुओं के पास क्या होता था, गुरु का जो घर होता था कबीला में थोड़ा जंगल में होता था, जंगल से सटा हुआ होता था, ठीक है, एकांत में होता था, ताकि शिक्षा कार्य जो है उसमें दैनिक जीवन का जो गतिविधि है उसका असर ना पड़ सके। बच्चे थोड़े घर से दूर रहेंगे। आज भी हम देखते हैं कि हम पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के लिए आप लोग भी अपने घर से दिल्ली, हैदराबाद, या फिर आप राजस्थान में या पटना में या कहीं भी आप रह रहे होंगे, घर से दूर रह रहे होंगे ताकि पढ़ाई हो सके। इस कारण से उस समय भी यही होता था कि गुरु जो होता था, गुरु का आश्रम वो दूर में होता था, जहाँ पे वो शिक्षा दीक्षा देते थे कबीलियाई लोगों को। तो कबीलियाई लोग क्या करते थे, ताकि उनका शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो सके, इसलिए अपने जो पशु होते थे, जो गाय होते थे, विशेष करके गायों को क्या होता था, गुरु के पास रख देते थे। क्योंकि गुरु के पास क्या होता था, जो छात्र थे वहां होते थे, वो गायों को भी चरा देते, उनको घास फूस जो भी होता गाय को आराम से उपलब्ध हो जाता, दिक्कत नहीं होता, आराम से संभाला जा सकता था और एक जगह रखा जा सकता था। गाय जो होते थे उस पे जो प्रत्येक आदमी होता था उसका एक निशान बना होता था गाय पे, ताकि गाय को पहचाना जा सके। उस कबीला का निशान होता था, उस समय होता था कि कबीला का निशान दिया जाता था गाय पे, ताकि गाय इधर उधर हो जाए तो पहचाना जा सके। उस आदमी का, उस वंश का, कुल का नाम होता था गाय पे, उसका एक चिन्ह होता था, प्रतीक, ताकि अदला बदली ना हो पाए। तो वहां पे गाय रहते थे। तो वो जो गाय वहां पे रहता था उसी से गोत्र कहलाया वो, ठीक है। वो गाय जो था वो गोस्थल, गोकोष्ठ स्थल कहलाया, ठीक है। गोकोष्ठ स्थल, इसको गौ मूत्रेय भी कहा गया, इसको माना गया, ठीक है, क्योंकि गुरु के पास था। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गोत्र था, इस गोत्र को अब शादी विवाह के लिए भी अपनाया जाने लगा। एक कबीला से दूसरे कबीला की पहचान का आधार भी बन गया ये। एक कबीला अपने गुरु का, जो जहाँ पे गाय रखते थे, जो गुरु का कुल था, जो गुरु थे, उनके नाम से जाने लगा एक कबीला, जिसको गोत्र कहा गया धीरे धीरे। अब दूसरा कबीला उस गोत्र से जाना, दूसरा कबीला का अपना गोत्र होता था। अब दो को कबीला में बोला गया।
क्योंकि एक कबीला जो है आपस में घूम फिर के सगा संबंधी हो जाते थे या उनके दीक्षा प्राप्त करते थे गुरु से। तो वो बोला गया कि एक कबीला का जो रक्त संबंध है, वो दूसरे कबीला के रक्त संबंध से अलग होना चाहिए, तो ही शादी हो सकता है, क्योंकि गुरु भाई-बहन हो गए, अगर एक कबीला के लोग हैं तो। इस कारण से ये कॉन्सेप्ट चला कि सेम गोत्र का लोग आपस में शादी नहीं करेगा। अब हम देखते हैं विवाह के प्रकार। विवाह के कुल 8 प्रकार प्रचलित थे, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई थी और 4 प्रकार के विवाह अमान्य थे। 4 प्रकार के विवाह मान्य कौन थे? देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह मान्य थे। अमान्य कौन थे? गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और 50 विवाह। 50 विवाह को सबसे घिनौना माना जाता था, क्योंकि ये जो होता था, किसी लड़की का जबरदस्ती जो बलात् शारीरिक शोषण कर दिया जाता है, जिसमें आप रेप कह लीजिए उसको कर करके, या फिर उससे उस तरह से जो शादी होता था, जबरदस्ती कर दी है शादी, उसको 50 विवाह, इसको बहुत ही खराब माना जाता था। इसके अलावा जो विवाह था, उसको सवर्णी विवाह को समान माना गया था। सवर्णी विवाह मतलब क्या होता है कि समान वर्ण में, ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, जो वैश्य हैं वैश्य में, शूद्र शूद्र में विवाह करें, इसको सामान्य माना गया। बोला गया कि ये विवाह जो है ये मान्य होगा। अवर्णीय विवाह, जो अंतर वर्णीय विवाह होता था, एक वर्ण दूसरा वर्ण अलग विवाह होता था, जैसे उच्च कुल का वर है और वधु जो है वो निम्न कुल की है, ठीक है, एक क्षत्रिय है एक वैश्य है। तो ये जो अनुलोम विवाह होगा, ऐसा विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है, जिसमें जो वर होता है, जो लड़का होता है, वो उच्च कुल का होता है, मतलब वो क्षत्रिय मान लीजिए, और जिन निम्न कुल का है वो क्या होगा, मतलब वैश्य है, उसका विवाह, ये अनुलोम विवाह हो गया। इससे जो माना गया उत्तर वैदिक काल में, इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको कहा गया कि वो शूद्र वर्ण में रखा जाएगा, शूद्र में उसको गिना जाएगा, चौथे वर्ण में उसको जगह दे दी गई, मिश्रित संतान का जन्म हुआ इससे, ठीक है। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह, मतलब कन्या उच्च कुल की है, ब्राह्मण कुल की है, ठीक है, और जो लड़का है वो वैश्य कुल का है, इसको अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहा गया। प्रतिलोम मतलब ये जो विवाह था, इसको शूद्र वर्ण तक में नहीं डाला गया, इसको बोला गया कि आपको शूद्र वर्ण में भी जगह नहीं मिलेगी, इसको गुप्त काल आते आते इसको चंडाल वर्ग वर्ण में डाल दिया गया, जिसका चारों वर्णों में कोई जगह नहीं था। अब क्या होता है, ये जो प्रतिलोम अनुलोम विवाह हुए, इससे क्या हुआ, इसका परिणाम, जो बहुत सारे जाति हैं उनका उद्भव हम लोग देखने को मिलता है, जैसे कि लाला हो गए, उनका भी जन्म इसी से हुआ है, जैसे कि और सारे भूमिहार या फिर बहुत सारे जाति हैं, वो वर्ण संकर जातियां ही हैं। आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो वर्ण संकर जातियों के रूप में उनका मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद आगे हम लोग जब देखते हैं, लगभग 600 ईस्वी के बाद हम लोग देखते हैं, हर्ष के बाद, उसी तरह से राजपूतों की उत्पत्ति भी वर्ण संकर जातियों से ही हुई है। इसी तरह से बहुत सारे जाति रहे हैं जो वर्ण संकर जाति हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे टोटल वैदिक समाज को देखते हैं। आगे की वीडियो में हम जैसे कि हम लोग देखेंगे उसके आर्थिक जीवन को और भी अन्य जीवन को। इसके अलावा जो वैदिक समाज था, जो उत्तर वैदिक समाज था, दोनों में सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, वहां पे बाल विवाह उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। बहु विवाह जो था निम्न कुल में नहीं होता था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, लेकिन उच्च कुल में कुछ छुटपुट हम लोग को दिखाई पड़ता है कि हाँ होता होगा, ठीक है। धन्यवाद।